हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो ये 29 तारीख की व्लॉग है, बुधवार का। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो रखा है और लगभग 6 बज रहे हैं सुबह के। साढ़े छः बजे के आसपास का टाइम है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उठ करके क्योंकि मैंने जो है सब्जी वगैरह छौंक दिया है। बाकी काम मैंने कहा मैं बाद में करूँगी, जब तक बाकी सब काम चलते फिरते करूँगी तब तक की मेरी जो है सब्जी बन करके रेडी हो जाएगी। तो मैंने सरसों से जो राई होती है ना, सरसों से पत्ता गोभी जो होता है कैबेज, तो उसी को मैंने तड़का लगाया है। सरसों में तड़का लगा के प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन सब डाल करके तड़का लगाया। उसके बाद आलू वगैरह भुने, 2-3 मिनट आलू भून के, और उसके बाद पत्ता गोभी जो वो उसमें ऐड कर दिया था। तो मैंने सब्जी छौंक दिया। तो सब्जी मेरी लगभग बन चुकी है और सब मैंने रात में काट पीट के धो करके रखी हुई थी, तो सवेरे ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है बनाने की। और यहाँ मेरी काली चाय बन गई थी। तो उसके बाद मैंने चाय निकाली, चाय पी मैंने और मेरे हस्बैंड ने, दोनों लोग सभी लोग उठ गए थे। तो चाय वगैरह पिया और उसके बाद मैंने छौंक दी मूली का साग, क्योंकि हम मूली जो है मेरे यहाँ दूसरे तीसरे दिन मूली आ जाती है, तो उसकी पत्तियां मैं फेंकती नहीं हूँ। ये सब चीज़ें तो खाने के लिए, पेट वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। तो वहाँ मैंने मूली की साग जो है वो छौंक दी। और यहाँ मेरी चाय भी बन गई है, काली वाली। तो सबसे अगर उठ जाते हैं मॉर्निंग में जल्दी चाय पीने का मन होता है तो काली चाय ही पीते हैं, क्योंकि काली चाय जो है पेट को काफ़ी फ़ायदा करती है अगर नींबू डाल करके पियो खासकर तो। लेकिन इस समय विंटर चल रहे हैं तो नींबू वीबू तो नहीं ऐड करते हैं, बट काली चाय की आपका मन होता है बाई चांस कभी, तो इसी तरह से काली चाय अदरक वगैरह डाल करके बना लेते हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड पी लेते हैं। मेरी बेटी तो चाय नहीं पीती, बट मैं और मेरे हस्बैंड पी लेते हैं। और चाय वगैरह पी लिया था, उसके बाद लग गई थी अपने और जो काम है घर के डेली वाले जो काम होते हैं जैसे क्लीनिंग वगैरह का। तो फिर तो सबसे पहले मैंने क्लीनिंग ही की। तो मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया, रात के पास ही झाड़ू रहती है तो वो लगा लिया। उसके बाद नहा करके आई तो पूजा वगैरह की मैंने। तो पूजा वगैरह नहा लो तो पूजा वगैरह तसल्ली से हो जाएगी। अगर खाने पीने के उसमें रख जाओ तो पूजा जल्दी जल्दी नहीं कर पाती, तो इसलिए मैंने सब्जी छौंक दिया था। तो सब्जियां मेरी बन गई है। बेटी नाश्ता करेगी इस वजह से मैंने बना करके रख ली थी सब्जी। और नहा कर के आई तो पूजा वगैरह कर लिया। उसके बाद पराठे वगैरह, आटा वगैरह लगा लिया है मैंने यहाँ पर। और चढ़ा दी एक तरफ चाय। जब तक मेरे हस्बैंड नहा करके आएंगे तब तक मेरी चाय भी बन जाएगी और पराठे वगैरह जो है वो भी मैं सेक लूँगी, क्योंकि वो नाश्ता करके जाएंगे तो पराठे पराठे के साथ सब्जी पराठा उनको दूंगी तो वो नाश्ता कर लेंगे। और साथ ही मेरी चाय भी जो बन गई थी तो उनको चाय और पराठे और सब्जी का नाश्ता दे देती हूँ, तो वो नाश्ता कर लेंगे बैठ करके। ये घर से अगर खा पी के निकलो तो फिर थोड़ा सा चिंता नहीं रहती है कि खा कर के निकले हैं। अगर घर से खाना खा के ना निकलो तो कभी कभी ऐसा होता है पूरा दिन कहीं खाने की नौबत ही नहीं आ पाती, किसी ना किसी कारणवश किसी न किसी काम में फंस जाते हैं। इसलिए तो मैं कहती घर से 2 पराठे आप चाहे 2 रोटी 2 पराठे खा करके आप ज़रूर निकला करो। तो खा उनको दे दिया। तो और यहाँ रात की मेरी रोटियां बच गई थी, तो रात की रोटी मैंने कहा ऐसे तो कोई बासी रोटी खाता नहीं, मैंने कहा। और बेटी तो मेरी बासी रोटी वो वैसे भी नहीं खाती है, बासी रोटी तो उसे पसंद ही नहीं है। मतलब पसंद क्या नहीं, शुरू से मैंने खिलाई भी नहीं कभी, तो इस वजह से उसको पसंद भी नहीं आती है। तो और यहाँ पर मैंने क्या क्या कि जो रात की रोटी बची थी तो हल्का सा तेल लगा करके, तेल या घी लगा करके आप उसको, और नमक लगा करके, मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैं चाय वगैरह से बड़े शौक से खा लेती हूँ। तो जब मतलब रोटी वगैरह सब फ्राई हो गई थी, चाय वगैरह सब बन गई थी, तो उसके बाद मैंने लगे यहाँ गैस और काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। और उसके बाद अपने लिए चाय गरम करी, मैंने गरम करने रखी। और साथ में हस्बैंड जी का टिफ़िन भी पैक कर दे रही हूँ। तो टिफ़िन भी साथ ही साथ पैक हुए, क्योंकि उनका भी टाइम हो रहा था, उनको भेज दूँगी। और चाय वगैरह पी ली थी, फिर उन्होंने भी, वो तो नाश्ता कर चुके थे, बट मैंने भी चाय पी ली। उसके बाद उनको छोड़ने के लिए निकली बाहर, गेट तक ज़रूर जाती हूँ छोड़ने के लिए, कोशिश करती हूँ कि चली जाऊँ। तो अच्छा जाना चाहिए, जब हस्बैंड जाते हैं तो उनको बाय करने के लिए बाहर तक तो जाना ही चाहिए छोड़ने कम से कम। तो बाहर आ जाती हूँ उनके साथ, जब भी जाते हैं तो डेली ही आती हूँ बाहर गेट तक, तो उनको छोड़ देती हूँ, बाय बोल देती हूँ। साथ में एक झोला ज़रूर दे देती हूँ, बैग वगैरह, जिससे कोई सब्ज़ी वगैरह लानी हो तो मतलब ये नहीं होता ना फिर कि कभी-कभी क्या होता है ना कि जो कुछ रहता नहीं और कुछ लाना होता तो लाने में प्रॉब्लम होती है। तो जब भी हस्बैंड लोग घर से निकलें तो आप लोग भी हमेशा एक बैग जो है, जो कैरी बैग जो होता है, वो एक हमेशा एक्स्ट्रा दे दें, ताकि कोई सामान वगैरह लाते हैं तो उसमें दिक्कत ना हो, आराम से आ सके कोई सामान।
और उसके बाद दोपहर वही लगभग 3 बजे के आसपास का 4:30 बजे के आसपास का टाइम है। मेरी बेटी कोचिंग जा चुकी है और मैं कपड़े उठा लाई थी, तो मैंने कहा कि लगे यहाँ सारे कपड़े भी फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि कपड़े भी काफ़ी धोए हुए थे, काफ़ी सारे धोए हुए थे, क्योंकि बेडशीट वगैरह भी सब चेंज किया था, तो वो सब भी था। तो वो सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं। बेडशीट वगैरह सब नीचे दबे वो भी सब मैंने फ़ोल्ड, क्योंकि कल सारे कपड़े मैंने जो है चेंज किए थे, तो सब धो कर के मशीन लगा ली थी, तो सब धुल गए थे, तो सूख गए मेरे सारे कपड़े। धूप इस समय इतनी अच्छी निकल रही है कि कपड़े तो फटती ना सूख जाते हैं। आप ड्राई ना करो तो भी बहुत आराम से कपड़े सूख जाते हैं। तो लेकिन मैं ड्राई करके फैला दी थी, क्योंकि मतलब जो बिछाती हूँ पतले वाले ब्लैंकेट वगैरह ना, तो वो भी, क्योंकि वुलन वाली बेडशीट लो तो एक तो वो महंगी आती है और फिर बिछाने के काम में आने वाली आती भी हैं, और फिर उसको यूज़ भी नहीं कर सकते। इसलिए पतले वाले मेरे पास ब्लैंकेट है, तो वही मैं बेड पर बिछा लेती हूँ, जिससे बेड मतलब बिस्तर जो है गर्माता भी है और मुझे बेडशीट भी नहीं खरीदनी पड़ती अलग से। इस तरह से मेरे पास तीन तीन वूलन वूलन वाले पतले वाले ब्लैंकेट है, तो यही मैं बिछाती हूँ बेड पर। मैंने कोई वूलन वाली बेडशीट वगैरह नहीं खरीदी है, क्योंकि वो केवल जाड़े में ही यूज़ होती है, विंटर्स में उसके बाद रखी रह जाती हैं, इस वजह से। और कपड़े फ़ोल्ड हो गए थे, उसके बाद जो है ब्लैंकेट और जो बेडशीट वगैरह, पिलो कवर वगैरह, वो सब भी मैंने यहाँ पर फ़ोल्ड करके रख ले रही हूँ, ताकि अब जब चेंज करना होगा तो फिर निकालने में। और ये जो है, ये मेरी रज़ाई जो ब्लैंकेट था उस पे चढ़ा हुआ था, मैंने साड़ी के कवर चढ़ा रखे थे, क्योंकि है ना ऐसे गंदे हो जाते हैं ना, फिर साफ़ कर मतलब धुलते नहीं हैं, फिर मशीन में धोने में बहुत दिक्कत लगती है, इस वजह से। और यहाँ पर मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करना चाहूँगी, ट्रिक कह लीजिए या ऑर्गेनाइज़र कह लीजिए, जो भी कह सकते हैं आप उसे। तो यहाँ पर एक कार्ड बॉक्स का बॉक्स था मेरे पास, काफ़ी पुराना हो रहा था, उस पे मैंने बेटी की टी-शर्ट चढ़ा दी थी, और उसमें हमेशा मैं उसमें अपनी बेडशीट है, पिलो कवर है, पतले वाले ब्लैंकेट है, वो सब मैं इसी में रखती हूँ, क्योंकि है ना मेरी वार्डरोब में इतनी जगह नहीं है कि मैं बेडशीट वगैरह, पिलो कवर, ब्लैंकेट वगैरह भी सब अपने जो है वार्डरोब में रख सकूँ। क्योंकि हम लोग छोटे-छोटे घर होते हैं, तो हर किसी का ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा घर हो या बहुत अलमारियाँ, बहुत वार्डरोब वगैरह हो, तो ऐसा नहीं है। मेरे पास यही एक वार्डरोब है, तो इसमें मेरे कपड़े इतने रहते हैं, हम सभी के कपड़े रहते हैं फैमिली के, तो रखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इस तरह कार्डबोर्ड बॉक्स है, तो उसमें मेरी बेडशीट हो गई और ब्लैंकेट हो गए, पतले वाले पिलो कवर वगैरह, वो सब मैं, इस पर्दे वगैरह जो होते हैं, कर्टन वगैरह, वो सब मैं उसी में रखती हूँ। और उसके बाद सारे कपड़े वगैरह भी मैंने लगा दिए थे, अलमारी में सेट कर दिए थे। तुरंत की तुरंत मतलब फ़ोल्ड करके लगा दूँ ना तो ठीक रहता है, वरना ऐसे फिर रखे रहते, इधर-उधर रखे रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते। तो इधर सारे कपड़े मैंने अपने जो है अलमारी में रख दिए हैं सारे। और ये काम भी एक सबसे बड़ा काम जो होता है, कपड़ों को उठा के लाके फ़ोल्ड करके उसको रख दो, तो सबसे बड़ा काम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर दाल और चावल मैं एक ही साथ बनाती हूँ, तो कुकर में मैंने दाल चढ़ाई, साथ में एक लोटे में चावल चढ़ा दिया। इस तरह से बनाती हूँ तो मेरा टाइम भी बच जाता है एक तो, और मेरी गैस भी बच जाती है, समय और पैसा दोनों ही की बचत हो जाती है। बस ढक्कन लगा करके और हल्दी नमक वगैरह जो भी दाल में डालना है वैसी दाल मैं अक्सर ही करके बनाती हूँ। ऐसे मुझे आराम लगता है, ऐसा लगता है कि एक साथ दोनों चीज़ें हो भी जाती है और टाइम भी बच जाता है मेरा। तो और उसके बाद खाना वगैरह हो गया था, बर्तन धो मांज के फ्री हो गई थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड को खांसी बहुत आ रही थी, तो उनके लिए रेमेडी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 10-12 लौंग लिया है, उनको अच्छे से रोस्ट भून लिया है ऐसे, मतलब, और उसको अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, और उसके बाद जो हमारा अदरक कूटने वाला होता है ना, तो उसमें डालेंगे इनको भून करके, और इसको कूट लेंगे अच्छे से, इनका पाउडर बना करके रेडी कर लेंगे। और ये देखिए मेरा पाउडर बन करके रेडी हो गया, इसको भर लूँगी एक डिब्बी में। और इसको अब आप चाहें तो इसको गुड़ या के साथ या फिर शहद के साथ, किसी के भी साथ दे सकते हैं। तो मैं इसे अपने हस्बैंड को शहद में मिला करके थोड़ा सा जो लौंग का पाउडर है ये मिला करके अच्छे से और उनको दे दूँगी। इससे खाँसी में काफ़ी आराम मिल जाता है और बहुत जल्दी आराम मिलता है इससे। इसे बाज़ार दवाई भी नहीं लाना पड़ती। इसे 2 बार दिन भर में 3-4 बार आप 2-2 3-3 घंटे में खाएँगे तो बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। जो भी मैंने आज आपके साथ टिप एंड ट्रिक्स शेयर की है, वो मैं अपने घर में यूज़ करती हूँ, इस वजह से मैंने आपके साथ मतलब शेयर की है, और मुझे काफ़ी इससे आराम भी है। तो आपको ज़रूर बताइए क्या कैसी लगी मेरी टिप्स और मेरा ब्लॉग आज का। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यार सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।